अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जे बिहार सरकार पर तीखा हमला कलन, खासकर उनका निशाना पर रहलन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जिनका पर वो सदन में झूठ बाजे के आरोप लगेलन। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर तीखा हमला कलन। तेजस्वी यादव सीधे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर हमला करत कहलन जे मंगल पांडे कोरोना वायरस के लेकर बिहार विधानसभा में झूठ बजलन। पटना में आयोजित एक प्रेस वार्ता में तेजस्वी कहलन जे मंगल पांडे सदन में 3,25,000 RT-PCR जांच के बाद कहने चला जे गलत है। सदन में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री व्यवस्था के सच्चाई के छिपेलन कि एकदम मुख्यमंत्री जे रिपोर्ट बतेलन वो ऐसा काफी अलग है। मुख्यमंत्री सिर्फ 6100 जांच के बात मानलन और वो ये बात प्रधानमंत्री के साथ भेल समीक्षा बैठक के दौरान कहलन। तेजस्वी कहलन जे मंगल पांडे 53% के जांच के बाद कहलन, लेकिन हकीकत सिर्फ 5% है। वो कहलन जे बिहार के राजनीति में अब झूठबाजी के सीमा खत्म हो चुकल है। तेजस्वी तंज भरा लहजा में कहलन जे बिहार के साथ एहन भेदभाव किया भ रहा है जबकि तो डबल इंजन के सरकार होय के बात कहल जा रहा है। वो कहलन जे नीतीश प्रधानमंत्री के साथ बैठक तो करे छत लेकिन उनका सब पैसा नहीं मिल पाबैत है। सीएम नीतीश कुमार सेहो प्रधानमंत्री से झूठ बजलन हन। सीएम 5 मेडिकल कॉलेज में जांच के बाद कहलन, जबकि अखन तक ICMR में एक भी रिक्वेजिशन नहीं भेजल गेल हन। बिहार में जांच के नाम पर सिर्फ झूठ बाजल जा रहा है। औसतन जो है लगभग 3 लाख यानी टोटल जो जांच की संख्या है 6,12,000 टेस्ट हुए थे, जिसमें कि 3,25,000 जो है RT-PCR टेस्ट हुई थी। आप लोगों ने सुना होगा। तो हम ये दोबारा भी हमने देखा होगा, वीडियो में हमने पूछा, क्योंकि हम जान रहे थे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आंकड़ों के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आंकड़े छुपा रहे हैं। हम जानते थे, इसलिए जानबूझ के हमने मंगल पांडे जी को कहा कि आंकड़े जो है थोड़ा फिर से दोहराइए। इनके पाखंड को, इनके षड्यंत्र को हम लोग जान रहे थे। अब देखिए, जवाब आप सब लोगों ने सुना। ये मुख्यमंत्री जी का प्रेस रिलीज है। ये प्रेस रिलीज है मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जो प्रधानमंत्री जी के साथ जो कोरोना को लेकर के 10 राज्यों की जो बैठक हुई थी, उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने प्रेस रिलीज जो है वो जारी किया था। इसमें जो है, और ये जो आंकड़े जो हैं हम 2 अगस्त तक का बता रहे हैं। चाहे विधानसभा में मंगल पांडे जी ने बताया होगा तो 3 अगस्त को था, तो 2 ही अगस्त तक का बता रहे थे, और ये भी हम 2 अगस्त तक का बता रहे हैं यानी है। और तीसरा जो मुद्दा है, ये वीडियो भी अपलोड करेंगे जिसमें कि जो बातें जो है प्रवास का। तीसरा जो है, मुख्यमंत्री जो है बैठक की है प्रधानमंत्री जी के साथ, आप लोग सब लोग जान रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने बैठक इसलिए बुलाई थी मुख्यमंत्रियों के साथ 10 राज्यों के, जहां स्थिति जो है नाजुक है कोरोना की स्थिति को देखते हुए। अब यूनियन गवर्नमेंट रिलीजेज ₹890.32 करोड़ एज सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ COVID-19 फाइनेंशियल पैकेज ऑफ स्टेट एंड यूटीज। यानी यूनियन गवर्नमेंट मोदी जी की सरकार ने सेकेंड इंस्टॉलमेंट के तहत 890 करोड़ रुपए जो है फाइनेंशियल पैकेज जो है COVID-19 को लेकर के राज्यों को और जितने यूनियन टेरिटरीज हैं उनको जो है एलोकेट किया है, पैसा दिया है। ये हमारे पास जो है रिलीज है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। 10 राज्य में बैठक यहाँ बुलाई जाती है। मेरा सवाल ये है कि इसमें बिहार क्यों छूटा हुआ? इसमें अगर आप पढ़ें 890 करोड़ रुपए जो फाइनेंशियल पैकेज जो दिया गया है, उसमें इन लोगों ने छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात,
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम का अनाउंस किया गया है। प्रधानमंत्री बैठक बुलाते हैं 10 राज्यों की, जिसमें कि बिहार जो है संक्रमित हो रहा है, यानी वो मान रहे हैं कि बिहार में कोरोना जो है तेजी से फैल रहा है, स्थिति नाजुक है, लेकिन बिहार को पैसे देने के मामले में, पैकेज देने के मामले में छाट दिया जाता है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। क्या बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के हक के लिए, अधिकार के लिए आवाज उठाई, पैसा मांगा या नहीं मांगा? हम तो यही जानना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार है और केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बिहार को क्यों नहीं पैसा दिया, ये जानते हुए आप बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि बिहार जो है हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, लेकिन पैसे देने के मामले में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? किस बात का डबल इंजन का सरकार है? किस बात का डबल इंजन का सरकार है? हम जानना चाहेंगे कि बिहार की छटनी क्यों कर दी गई, और राज्यों को आपने पैसा दिया लेकिन बिहार को आपने क्यों नहीं दिया? और लगातार जो विपक्ष मांग करता रहा है, इसमें भी प्रधानमंत्री जी ने दोहराया है कि आरटीपीसीआर की संख्या जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, टेस्ट में बढ़ाना चाहिए। और उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बात कही, सदन को गुमराह किया, बिहार के लोगों को धोखा दिया, झूठ बोला मंगल पांडे जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने। अब तो हद हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री ने तो प्रधानमंत्री को भी झूठ बोल दिया। क्यों बोला? उन्होंने बोला प्रधानमंत्री जी को कि कोविड-19 को लेकर के 5 मेडिकल कॉलेजों में वो आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या जो है, टेस्ट जो है वो चालू करें। 5 है आरटीपीसीआर का, वो केवल जो है 6100 जांच जो है आरटीपीसीआर का हुआ है। ये मुख्यमंत्री जी का प्रेस रिलीज है। 6100 केवल आरटीपीसीआर का जांच हुआ है, यानी अब तक जितने जांच हुए हैं उसका केवल 10% ही आरटीपीसीआर का जांच हुआ है पर डे का। ये जो आंकड़ा है, यानी पर डे जो है केवल जो है 10% ही 2 अगस्त तक का जो है आरटीपीसीआर का जांच हुआ है। अब मंगल पांडे जी के कहे अनुसार यानी 52.9% आरटीपीसीआर का जांच हुआ 2 अगस्त तक का प्रतिदिन। ये बेवकूफ़ किसको बना रहे, ये धोखा किसको दे रहे, ये झूठ किसको बोल रहे? अब बताइए, सदन में रह करके सदन को गुमराह करना, झूठ बोलना, ये कितना उचित है? आप लोग समझ जाइए कि कोरोना के फर्जीवाड़े को लेकर के, आंकड़ों को लेकर के हद हो गई, हद पिट गया है। मतलब अब तो कोई सीमा होनी चाहिए झूठ बोलने की। सदन में भी अपना वाहवाही लेने के लिए जो है ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे, झूठ पे झूठ बोले जा रहे। अब मुख्यमंत्री जो है वो भी गुमराह कर रहे हैं, सच्चाई नहीं बताई जा रही है। उनके खुद के प्रेस रिलीज में जो है वो जारी करते हैं, मंगल पांडे सदन में कुछ और कहते हैं। इससे बड़ा झूठ और धोखा और क्या हो सकता है कि सदन में भी खड़ा होकर के लोग जो है झूठ बोल रहे हैं, शपथ लेते हैं ये लोग, और खुलेआम जो है झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी के संस्थापक सदस्य में से एक रहल आर.के. सिन्हा ठाकरे परिवार के नसीहत दैत कहलन जे ठाकरे परिवार कनिक शरद पवार से किछु सीखे। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा कहलन जे ठाकरे परिवार शरद परिवार से किछु सीख लिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार में कई बार मंत्री रह चुकल
शरद पवार जी जे बयान दिले ने सुशांत सिंह राजपूत मामला में सीबीआई जांच के वो विरोध नहीं कर रहा छथि, विरोध हेबाक भी नहीं चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। एहि बयान से कई बात स्पष्ट हो जाइत है। पहली बात है जे शरद पवार अपना के उद्धव ठाकरे सरकार के बचकाना नीति से अलग कऽ लेलनि। दोसर ओ इहो स्पष्ट केलनि जे यदि कोनो मौत रहस्यमय अछि तऽ एहन गंभीर मामला में परिवार के बात सुनल जेबाक चाही। आर.के. सिन्हा इहो कहलनि जे सुनल तो इहो जा रहा है जे पवार साहब शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत के अपना कार्यालय में बजा कर अपन नाराजगी जाहिर कऽ देलनि। अब देखे वाला बात ये जे उद्धव ठाकरे के बुद्धि कहिया तक अबैत अछि अथवा नहीं अबैत अछि। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार में कई बार केंद्रीय मंत्री रहे माननीय शरद पवार जी ने जो बयान दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई की जांच का विरोध नहीं है और विरोध नहीं होना चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। और इस बयान से कई बातें स्पष्ट हो गई हैं। पहली बात तो यह है कि शरद पवार जी ने अपने को उद्धव ठाकरे सरकार के बचकाना नीतियों से अलग कर लिया है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि यदि किसी ऐसे गंभीर मामले में परिवार के लोगों के द्वारा, विशेष तौर पे पिता के द्वारा मांग की गई है जांच की और सीबीआई की जांच होती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। एपेवा के महिला कार्यकर्ता सब कारगिल चौक पर प्रदर्शन केलनि। एपेवा के महिला सब कारगिल चौक स्थित ब्लॉक कार्यालय पर प्रदर्शन केलनि एवं एपेवा स्वयं सहायता समूह के महिला के कर्ज माफी के लऽ प्रदर्शन केलनि। कोरोना के कारण स्वयं सहायता समूह समय पर कर्ज नहीं चुका पाबि रहल अछि और बैंक हुनकर कर्ज के वसूली कऽ रहल अछि। एपेवा सरकार से ई मांग केलक जे जाहि तरह से पैघ लोग के कर्ज माफ कयल जाइत अछि, एहन में एहि महिला सब के कर्ज माफ किया नहीं कयल जा रहल अछि और हिनका सब के ब्याज रहित लोन किया नहीं उपलब्ध करायल जा रहल अछि। भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा की ओर से पूरे देश में स्वयं सहायता समूह और जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा जो कर्ज ली हैं महिलाओं ने, उनकी कर्ज माफ़ी के लिए और ब्याज रहित लोन के लिए आज का कार्यक्रम है। और हम एक मांग करते हैं यहाँ की सरकार से कि सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ करती है, लेकिन बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में गरीब महिलाएं लोन ली हुई हैं। तो उन कर्जों को भी ये सरकार, जो हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद, जो कोरोना के बाद जो लॉकडाउन हुआ, उसमें जो भी छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, जो महिलाएं हैं जो कर्ज लेती हैं, उनके ऊपर ये बहुत बड़ा प्रेशर है। और हम लोग ये मांग कर रहे हैं, लगातार एपवा की तरफ से 3 महीनों से आंदोलन चलाया जा रहा है कि इन कर्जों को माफ़ करें और जो छोटा लोन 1 लाख का जो लोन ली हुई है, जो लोग फुटपाथ दुकानदार चलाते हैं, काम करते हैं, जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह के द्वारा कर्ज ली हुई हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा कर्ज ली हुई हैं, उन कर्जों को ये सरकार माफ़ करे। और लेकिन ये सरकार कुछ कर नहीं रही है। नीचे में जिस तरह से उनके ऊपर दबाव है, जो मांगने वाले हैं, कर्ज वसूली करने वाले हैं, वो कह रहे हैं महिलाओं से कि आप कहीं से भी कर्ज दीजिए, चाहे अपना शरीर बेच कर दीजिए, चाहे आप बर्तन बेच कर दीजिए, आप घर बेच कर दीजिए। इन महिलाओं को मांगने के लिए प्रेशर लोग बनाए हुए हैं और इस तरह से मांग कर रहे हैं, इतना प्रेशर दे करके, ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करके। इसलिए हम आज मांग करते हैं पूरे देश में कि ऐसे जो भी गरीब महिलाएं हैं, इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में कर्ज ली हुई हैं, कर्ज माफ़ करें
और जो इनको लोन देती है उन पर ब्याज ना ले ये सरकार, और जो 1 लाख का कर्ज ली हुई है ये महिलाएं या छोटे जो काम करने वाले लोग हैं कम पूंजी वाले, उनको ये माफ करे सरकार। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पीएमसीएच पहुंचला। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना के पीएमसीएच अस्पताल पहुंचला, जहां पीएमसीएच अधीक्षक कार्यालय में रविशंकर प्रसाद चिकित्सक सबके हालचाल जानलन और पीपीई किट उनका सबके भेंट केलन। एहि मौका पर हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के फूल भेंट कऽ कऽ हुनक स्वागत कयल गेल। बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के विरोध में बीएसएनएल कर्मी सब जोरदार प्रदर्शन केलन। बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े के द्वारा देल गेल बयान के विरोध में बीएसएनएल के कर्मचारी सब देशद्रोही और कामचोर कहल जाए पर काफी आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन केलन। राजधानी में नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज के द्वारा सांसद के बयान के विरोध में बीएसएनएल कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन केलन और बीजेपी सांसद मुर्दाबाद के नारा लगेलन। ओते नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज के महासचिव प्रधानमंत्री से हुनक सदस्यता रद्द करे के मांग केलन। पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर ये बीएसएनएल में हम जितने भी अधिकारी और कर्मचारियों के संगठन हैं उसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया यूनियन एंड AUAB, ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल। उनके बैनर के तले ये पूरे हिंदुस्तान में हम लोग आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। रोष प्रदर्शन हो रहा है हमारे पूरा हिंदुस्तान में। इसके पहले 11 बजे से लेकर 1 बजे तक हम लोग प्राइम मिनिस्टर, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा को ट्विटर करके बताया है कि आपका एक MP बेलगाम हो गया है। और अनंत कुमार हेगड़े जो उत्तरी कर्नाटका का MP है, उसने हमारे BSNL के तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों को गद्दार कहा है, देशद्रोही कहा है 10 तारीख को, इसी 10 अगस्त को। और उसी दिन ये देखिए इत्तेफाक की बात है कि उसी दिन हमारे किए हुए काम का प्रधानमंत्री माननीय 2300 किलोमीटर मैरीन केबल हमने गिराया है, BSNL ने गिराया है समुद्र के नीचे, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के नीचे उसका उद्घाटन किए। और उन्होंने कहा ये काम BSNL ही कर सकता है। BSNL से समय से पूर्व इस काम को करके दिखाया है। और उन्हीं का एक MP, उन्हीं का एक फालतू, उन्हीं का एक पेट कर्नाटक में बोल रहा है कोटपा में BSNL के सारे अधिकारी और कर्मचारी गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। हम ऐसे MP को हिंदुस्तान में रहने का कोई जगह नहीं है। एसएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 983525
7788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी के जिला भाजपा अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस को जानकारी दिलन जे पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरा कर रहा छथि और राहत सामग्री उपलब्ध करा रहा छथि। मोतिहारी जिला भाजपा अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना का प्रेस वार्ता के संबोधित करते कहलन जे वैश्विक महामारी से अखन तक हम सब जूझ रहा छी और बाढ़ के विभीषिका से लोग तबाह हो रहा छथि। एहि कठिन समय में मोतिहारी के सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण क्षेत्र के सब बाढ़ प्रभावित प्रखंड के स्वयं दौरा केलन एवं स्थिति के जायजा लेलन और आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध करेलन। अभी हम सब कोरोना महामारी और बाढ़ विभीषिका के दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना का संकट भी अभी खत्म नहीं हुआ, तब तक बाढ़ आकर और पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। इन दोनों चुनौतियों से एक साथ लड़ना पड़ रहा है। इन चुनौतियों से निपटने में हमारे माननीय सांसद भारत सरकार के पूर्व कृषि मंत्री आदरणीय राधा मोहन सिंह के मार्गदर्शन में हमारे सभी विधायक मोतिहारी से श्री प्रमोद जी जो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, कल्याणपुर से सचिंद्र जी और पिपरा से श्याम बाबू जी और केसरिया में हमारे जो नेता हैं रामशरण यादव जी, अरेराज में सुनील मणि तिवारी जी, हरसिद्धि में कृष्णनंदन पासवान जी और राजेंद्र गुप्ता जी, इन लोगों के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से सेवा का कार्य किया है उसके लिए मैं इन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ऐसे समय में सरकार ने जितना प्रयास किया उसका ये नतीजा रहा कि हम बहुत तेजी से इस संकट से उबरने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कई जगहों पर चूंकि सरकार का एक समय सीमा निर्धारित होता है, उसके कुछ मापदंड हैं, वो मापदंड के आधार पर कम्युनिटी किचन भी चलाए गए, लेकिन जहां सरकार का कम्युनिटी किचन बंद हुआ वहां पर पार्टी के द्वारा भी सामुदायिक रसोई चलाया जा रहा है। इसमें कई सामाजिक संगठनों ने भी आगे बढ़ चढ़ के बहुत काम किया है। सुपौल के सदर ब्लॉक में पंचायत समिति के समीक्षा बैठक आयोजित भेल। सुपौल सदर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित टीसीपी भवन में पंचायत समिति के समीक्षात्मक बैठक आयोजित कयल गेल, जेकर अध्यक्षता प्रमुख मिलन देवी केलनि। एहि मौका पर बीडीओ राहुल राज सीओ सहित सदर प्रखंड के सब पंचायत समिति सदस्य बैठक में शामिल भेला। बतायल गेल जे बैठक में बाढ़, पंचम वित्त और 15वीं वित्त योजना सहित विभिन्न विषय पर चर्चा कयल गेल। खास बात ई रहल जे बढ़त कोरोना संक्रमण के लऽ कऽ बैठक में सोशल डिस्टेंस के पालन करैत सब मास्क के उपयोग करैत देखल गेला। इस संकट की घड़ी में जो मेरे ख्याल से हमारे लाइफ में तो नहीं आया था, शायद आप लोगों के भी जीवन में शायद ही आया हो, ये जो कोरोना काल है, इस बीच में हम लोगों का बैठक करना आवश्यक था, क्योंकि पंचायती राज जो अधिनियम है उस अधिनियम के तहत हम लोगों को बैठक 15वीं वित्त योजना का बैठक करना अनिवार्य था। इसलिए हम लोग ये बैठक अभी करवा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से हम लोग कोशिश करेंगे कि विषयवार बाढ़ अनुश्रवण समिति जो प्रखंड स्तरीय बाढ़ अनुश्रवण समिति है उससे जितने लोगों का बाढ़ का रिलीफ दिया गया उसे हम लोग पास कराएंगे। दूसरा है 15वीं वित्त योजना, उसमें हम लोग नए योजनाओं का चयन करेंगे। तीसरा है पंचम वित्त योजनाओं के द्वारा जो योजनाएं ली गई है उसका अनुश्रवण किया जाएगा। और कई अन्य महत्वपूर्ण विषय है विकास से संबंधित और अन्य विषय से संबंधित, जिस पर पंचायत समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी। सुपौल रेलवे स्टेशन परिसर के जर्जर गोलंबर पर ग्रिल लगायल जा रहा है। जन अधिकार पार्टी के नेता एहि पर विरोध दर्ज करेलन। सुपौल सदर बाजार स्थित सुपौल रेलवे स्टेशन परिसर में आइकाल गोलंबर के ग्रिल से घेराबंदी किया जा रहा है, जैमें भारी अनियमितता बरतल जा रहा है। निर्माण के दौरान अनियमितता के आलम ये वर्षों पुरान गोलंबर के दीवार जर्जर भ गेल।
जगह जगह दीवार फट चुकल है। संवेदक द्वारा कहीं कहीं जर्जर दीवार के हिस्सा के मरम्मत क के ऊपर से ग्रिल से घेराबंदी कयल जा रहा है। मौका पर मौजूद ग्रिल मिस्त्री कहलन जे ठेकेदार द्वारा जर्जर दीवार पर ग्रिल लगावे के लिए कहल गेल। ये गोलंबर जो क्रैक गोलंबर है ना, गोलंबर क्रैक है ना, ये पूरा गोलंबर क्रैक है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? रिपेयरिंग हो गया आपका? रिपेयरिंग पूरा तो नहीं हुआ है, तो जहाँ टूटा हुआ रहेगा वही नहीं रिपेयरिंग होगा। चारों तरफ से टूटा हुआ। आपको क्या बोला है कि इसी पे कर देना है? आपको क्या बोला इसी पे काम कर देना है? क्या हमको तो नहीं बोला, आपको क्या बोला गया काम लगाने के लिए बोला, लगा रहे। स्थानीय लोग कह रहा है जे जर्जर दीवार पर लगायल जा रहा ग्रिल आखिर कहिया तक टिकत। ये काम सही नहीं, ये पुराना पर फिर से ग्रिल लगाया जा रहा है। ये इसका कोई अथी नहीं है जो ये कब टूट जाएगा कब गिर जाएगा, फिर हो सकता है चोर लुकर इसको उखाड़ करके ले जा सकता है। इसका डर है कभी भी धोखा दे सकता है। ये पूरा डैमेज है गोलंबर? हाँ पूरा डैमेज है, चारों साइड घूर करके देख लिया जाए। देखिए विगत कई सालों से यह ग्रिल या जो बना हुआ है बैठने का, जस्ट लाइक आप इसको बोल सकते हैं, जस्ट लाइक रेलवे एक पार्क बनाती है उस टाइप का है। यह विगत 40 वर्षों से बना हुआ है। ज़्यादा उसके भी ज़्यादा। इस पर रेलवे के द्वारा, रेलवे के ठेकेदार के द्वारा पुनः इसको बनाना चाहिए, बस इसको पुनः ना गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं करके रेलवे के द्वारा किसी पे ग्रिल लगाया गया है। आप जैसा कि देख सकते हैं, जैसे कि ये टूटा हुआ है, बहुत दिनों से ये बना हुआ है। रेलवे के जो ठेकेदार हैं वो गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के जनप्रतिनिधि से इनका ध्यान उत्कृष्ट करवाना चाह रहा हूँ, आत्मपुष्ट करवाना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि जो रेलवे का कार्य हो रहा है इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। मगर रेलवे के जो ठेकेदार हैं वो कुछ यहाँ के मंत्री संतरी और सांसद से मिले हुए हैं, इसलिए कोई गुणवत्तापूर्वक कार्य यहाँ नहीं हो रही है रेलवे के ठेकेदार के द्वारा। रेलवे जो है कंपाउंड में गोलंबर जो है उस पर ग्रिल लगाया जा रहा है पुराने दीवार पे, इस पर क्या है इसका? वो तो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को का काम है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट अपना कर रहा है। इसको कैसा गाइडलाइन है इसके बारे में बोलता हमें तो नहीं, मतलब कोई गाइडलाइन दिया गया है। ये पुराने दीवार पे जो ग्रिल लगाया जा रहा है, दीवार पूरा सर क्रैक है, तो इसकी लाइफ तो नहीं न रह पाएगी। दीवार क्रैक है? जी, दीवार तो चारों तरफ क्रैक है। तो इसी को रिपेयर करके हम आया था, मतलब हम देखे थे, उसको पूछे थे कि भाई, तो उनका कहना था कि हमें ऐसा ही गाइडलाइन मिला है। पटना में लॉकडाउन अवधि में अनियमितता बरते पर एमबीआई द्वारा 4टा बस सीज कयल गेल। कोरोना महामारी के बीच पटना के बस स्टैंड में अवैध रूप से चलायल जा रहा बस पर कार्रवाई शुरू भेलन। 4टा बस के पटना के एमबीआई अधिकारी द्वारा जब्त कर लेल गेल। ई कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर कयल गेल, जाहि में जक्कनपुर थाना प्रभारी मुकेश वर्मा अपन साथी के साथ एमबीआई अधिकारी के सहयोग केलन और फिर पटना के बस स्टैंड से 4टा बस के जब्त केलन। आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं? थाना के पास टिकट लेकर के? पैसा लेने आए थे। गाड़ी में हम लोग थे। किस चीज़ का पैसा? जबरदस्ती बस में बैठा लिया है सर। अच्छा। अब बोला बस दरभंगा जाएगी, हम लोग को बैठा लिया है और टिकट कटाकर पैसा ले लिया है। और लेने के बाद हम लोग बहुत हुज्जत किए, भाई क्या हुआ, पैसा ले लिए हैं, बहुत इतना देर हो गया, बस नहीं खोल रहे, क्या बात है। इतना में जैसे उधर में थाना गए हैं, मैंने बस लेकर आ गए हैं, 2-3 गाड़ी थाना गए हैं। हम लोग का पैसा बुरा हुआ है। क्या हुआ, किसी से बात हुई है बस वालों से जो पैसा लौटा रहे हैं आप लोगों का? कोई नहीं है। थाना प्रभारी से आप लोग मिले हैं कि आप लोग बोले हैं कि पैसा पहुंचा रहा है। अच्छा, पैसा देने की बात हुई है? सर बोले हैं कि पैसा वापस मिलेगा जी। तो हम बोला जी सर मिलेगा, तो हम लोग आप लोग अपने पैसे के इंतजार में थाने पे खड़े हैं? हाँ, थाने पर खड़े हैं।
पूरा मामला पर पटना MBI अधिकारी विनोद कुमार कहलन जे पिछला कई दिन से सूचना आबि रहल छल जे बस स्टैंड में अवैध तरीका से बस चलायल जा रहल है, जेकर उपरांत ई कार्रवाई कयल गेल हन। अभी कोविड-19 में अभी बसेस चलने की मनाही है, तो हम लोग को सूचना मिली कि बसेस कुछ खुल रही हैं वहाँ से पैसेंजर लेके, तो सूचना के आधार पे हम लोग आए और उसको पकड़े और सीज किए। उस पर फाइन होगा और FIR भी होगा। कितने बसें पकड़ी गई? 4 बसें पकड़ी गई और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। कहाँ की बसें? FIR दर्ज भी सब अलग अलग जगह की बसें हैं। कोई जहानाबाद नंबर है, तो कोई मुजफ्फरपुर नंबर है, कोई आपका सिवान नंबर है, सब अलग। हाँ, लॉकडाउन के उल्लंघन मामले में इन लोगों पर केस दर्ज भी होगा क्या? हाँ, केस भी होगा, FIR करेंगे इंस्पेक्टर साहब। FIR दर्ज? हाँ, हम लोग की तरफ से सीजर हुआ है फाइन के लिए, परिवहन विभाग की तरफ से। सुपौल में नहर किनारे एक शव मिलला से मृतक के घर में मातमी शोक पसरल अछि। सुपौल जिला के पिपरा थाना क्षेत्र के ढारी भवानीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में नहर किनारे एक शव मिलल, जेकर पहचान किशनपुर थाना क्षेत्र के तुलापट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 5 के निवासी मोहम्मद अदूद खान के पुत्र मोहम्मद अजीम अरुद्दीन खान के रूप में भेल, जिनका उम्र लगभग 30 वर्ष बतायल जा रहा है। एहि शव के मिलला से पूरा बस्ती में मातम छा गेल अछि। ओते परिजन सब के कहब अछि जे अपन पुत्र के शादी पिपरा थाना क्षेत्र के ढारी भवानीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 निवासी मोहम्मद मोहिउर रहमान के पुत्री इमराना खानम से केने छला, जाहिमे 3 बच्चा अछि, 1 लड़की और 2 लड़का। परिजनक आरोप अछि जे किछु दिन पहले मृतक के पत्नी से किछु कहासुनी भेल छल, जाहि के बाद ई घटना भेल हन। 2 गाड़ी से आया, 4 आदमी था, उस जो है से लेकर को लड़का वहाँ को चला गया, कहा चलो गप करेंगे। अब वहाँ ले गया, गायब कर दिया रात में। कौन ले गया था? वो ले गया आसे और उमर और सोनी। अच्छा, तो ये आसे के पिताजी का क्या नाम है? आसे के पिताजी का नाम है छोटी। अच्छा, घर कहाँ पड़ता है उसका? ठाड़ी। अब कौन सा थाना अंतर्गत है? पिपरा। और कौन आया था? उमर। अच्छा, उमर का घर? उमर का घर ठाड़ी। पिताजी का क्या नाम है उसका? मोही खां। अच्छा, और कौन था? सोनी। उसके पिताजी का? मोही खां। घर कहाँ पड़ता है सबका? ये पड़ता है 1 नंबर वार्ड में। थाना कहाँ पड़ता है इसका? पिपरा बाजार। तो ये घटना की जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई? प्राप्त हुआ सवेर में, जैसे कि ढुड़ारी जब करे लगे तो तब पता चला, तब नाम पूछे कि ले गया, बट हमारे लड़का को तो क्या किया। तब वो लोग हमारे साथ बोले लगा अंड कि तुम क्या करोगा, हम नहीं जानते हैं, मुझे ना, हम उसको नहीं पहचानते हैं। फिर आपको ये घटना की जानकारी मिली कैसे? मिली, हम जा रहे थे चौक तरफ, तो उधर हल्ला हुआ नहर पर, उसके जब्बों के घर का नज़दीक। तो वहाँ पर जा कर के हम गए थे, देखे कि मारा हुआ पड़ा है। बिहार में विधानसभा चुनाव के अखन तैयारी चल रहा है और बीच महागठबंधन के घटक दल सब में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एही कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह बयान दिलनि जे यदि राजद से बात नहीं बनैत तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़त। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सीटक बंटवारा पर राजद और कांग्रेस में चल रहा घमासान के बीच आई कांग्रेस नेता सदानंद सिंह पार्टी के पर्यवेक्षक के तौर पर मोतिहारी पहुंचला, जहां वो इशारा में कहलन जे यदि राजद 100 सीट पर तालमेल संभव नहीं भ पायल तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकैत अछि। वो कहलन जे एहन स्थिति सन 2000 में भी आयल छल, जखन कांग्रेस अकेले लड़ल छल और हम सब 23 सीट जीतने रही, लेकिन तखन हमरा से भूल भ गेल छल। वो आरोप लगावत कहलन जे नीतीश कुमार बिहार मनरेगा एवं अन्य योजना के द्वारा बिहार में रोजगार उत्पन्न करे के बात करे छथि, लेकिन देश में कोरोना संकट के कारण बिहार वापस आयल मजदूर के काम नहीं मिले के कारण फिर से उनका सबके काम के खोज में बाहर जाय पड़ रहा है। ओते वो सिंचाई मंत्रालय में अपन कार्यकाल के हवाला देत कहलन जे बिहार में विकास के नाम पर बेईमानी भ रहा है। तखने तो महासेतु के उद्घाटन के 1 माह में ही अप्रोच पत्र टूट जाइत अछि। और कोरोना की स्थिति से और आर्थिक स्थिति से तो देश परेशान हो ही गया है। जिस तरह बेरोजगार लोग आए ग्रामीण क्षेत्रों में, किन्हीं को रोजगार नहीं मिल रहा है, राज्य की स्थिति तो बद से बद। आज आप देखिए कुछ लोग लौट के जरूर जा रहे हैं,
उस कोरोना की स्थिति में भी पुनः वापसी में जा रहे हैं मजदूर लोग, क्योंकि काम नहीं मिल रहा। सरकार कहती है, बिहार सरकार, कि हम मनरेगा के माध्यम से इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, अन्य कार्यों से दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता है नहीं। बाढ़ से 16 जिले त्रस्त हैं और बिहार में विकास के नाम पर जितनी बेईमानी और जिस तरह की बातें हो रही है, अब 1 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस रोड और पुल का उद्घाटन किया जाए और उसका अप्रोच जिस तरह से टूटा, जो हम लोगों ने टेलीविज़न के माध्यम से देखा, तो बड़ा दुख हुआ कि बगल के अप्रोच रोड के बगल में पत्थर पाइलिंग भी नहीं किया गया था, ऐसे मिट्टी रख दी गई थी, जो टेक्निकली भी गलत है। हम भी 2 बार सिंचाई मंत्री राज्य में रहे हैं, 73 और 80 में, और सौभाग्य मेरा था इस ज़िले के हम इंचार्ज भी 20 सूत्री में रहे थे 80 में 3 वर्षों तक, जिस समय राजकुमार सिंह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, जो अभी भारत सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। सीटों पर तैयारी चल रही है लगभग अनौपचारिक रूप से या कोई गठबंधन? हम लोग गठबंधन के पक्षधर हैं, लेकिन गठबंधन में सम्मानजनक सीट ही चाहते हैं। ऐसी भी स्थिति बिहार में आई है 2000 में, जब मैं ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, तो अचानक ऐसी स्थिति आ गई कि हमें कहा गया कि इतनी सीटें आप लीजिए आरजेडी की ओर से, और नहीं तो फिर आप अकेले चुनाव लड़िए। हमको समय नहीं मिल पाया था, और हम उस समय अविभाजित बिहार था, उस समय 324 सीटों पर अकेले लड़े और जीते 23। संख्या बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन 23 का इतना बड़ा गणित था कि न तो नीतीश कुमार की सरकार बिना मेरे सहायता से बन सकती थी और न आरजेडी की। लेकिन मैं प्रेसिडेंट था, हमसे एक भूल जरूर हुई कि जल्दीबाजी में हम काउंटिंग हॉल से ही कह दिए, जो हमारी नीति रही है कांग्रेस की कि धर्मनिरपेक्षता के लिए हमें जो भी कुर्बानी करनी पड़ेगी करेंगे, और उसी आलोक में हमें सहायता देना पड़ा। सरकार फिर लालू जी की बनी, आपको पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और ओथ ले लिए थे नीतीश कुमार, 7 दिनों तक मैं ही स्पीकर बना था, और हमारे सामने वो हाउस से निकले, कहे कि मैं अल्पमत में हूँ और रिजाइन कर चुका। तो ये स्थिति है। तो किसी दल जो गठबंधन में है उसको इतना जरूर हम कहेंगे कि देश की स्थिति और राज्य की स्थिति के अनुकूल सबों को मिलजुल कर लड़ना चाहिए, और कोई यह मुगलते हुए नहीं रहे कि हमारे बिना कोई बहुत ताकतवर हो जाएंगे और अकेले कुछ हो जाएंगे। तो अकेले की स्थिति में कोई ताकतवर बहुत नहीं हो सकता। दरभंगा जिला परिषद के जाले से जिला परिषद सदस्य मालती देवी अपना पद से इस्तीफा दे दिलन। दरभंगा के जाले से जिला परिषद सदस्य मालती देवी अपना पद से इस्तीफा दे दिलन। वो अपन इस्तीफा जिला परिषद अध्यक्षा गीता देवी के सौंप दिलन। अपन इस्तीफा में वो कहलन जे हम मालती देवी जिला परिषद क्षेत्र जाले 1/100 सदस्य छी। हम विगत कई चुनाव से लगातार निर्वाचित होते रहल। इससे पहले हमार पति निर्वाचित हो चला, लेकिन जाय तरह से प्रशासकीय कार्य प्रणाली विगत वर्ष में देखे के लिए मिलल हन एवं अन्य सदस्य के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, हमरा काफी आघात पहुंचल हन। वो आरोप लगलन जे वो जिला योजना समिति के सदस्य हो छत, लेकिन विगत 4 वर्ष योजना समिति की एक कोटा बैठक आयोजित तक नहीं भेल। अंत में वो लिखलन हन जे आई सब बात से हमरा सदन के सदस्य बनल रहे के कोनो अधिकार नहीं रह जाइत अछि, जहां सदस्य के मर्यादा और गरिमा के ख्याल नहीं राखल जा रहल अछि और गरीब और पीड़ित पर कोनो तरस नहीं आबि रहल अछि। ते एहन सदन के सदस्यता से हम इस्तीफा दै छी। मेरे क्षेत्र में जिस तरह का काम हो रहा है देखा नहीं जा रहा है। जितने पंचायत लोग हैं सब हमको जूता लात मारने के लिए चाहते हैं। हम क्या करें? प्रशासन द्वारा नहीं हो सकता है, जितना मेरे राय में समेत नहीं हो सकता है।
अब जितना मेरा योजना है, जिला योजना है, इसमें कोई इनका कोई मीटिंग भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हम क्या करें? हम इस तरह मंगरेला भी चला है 6 महीना से। फ़ोन करते हैं तो पदाधिकारी नहीं उठाते हैं। वही सब हो रहा है, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। अच्छा, आप किनको ये आरोप किन पर लगा रही हैं? कौन, किसकी वजह से आप इस्तीफा दे रही हैं? प्रशासन पर। आपने किनको इस्तीफा दिया है? चेयरमैन। क्या नाम हुआ? मालती देवी। किस क्षेत्र से हैं आप? हम जादे कोटा 1 से हैं। हमारा जिला परिषद है। जिला परिषद के हम नहीं मानते थे। ये मेरा माता तुल है। 4 साल बीतने जा रहा है, इनको माँ की तरह मान सम्मान किए हैं और करते भी रहेंगे। और एक आरोप है मेरे माता के द्वारा, जो प्रशासन द्वारा, डीडीसी द्वारा हमारा काम क्षेत्र में नहीं हो रहा है। और ये महामारी के लिए, महामारी चल रहा है, हम इतना रिक्वेस्ट किए हैं प्रशासन से, डीएम साहब से, डी से, जो हमको क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए माता सदस्यों में आप लोग पूछ लिए हैं जो क्या स्थिति है जिला परिषद के। हम सभी सदस्य के लेकर के चलते हैं, चलते आए हैं। हम इतना आप लोग के जानकारी हुआ है, जब हम जिला परिषद अध्यक्ष हैं, हम सभी सदस्य के लिए हम लड़ते आए हैं और लड़ते भी रहेंगे। हम माता से रिक्वेस्ट करते हैं, जो माता के कहते हैं ये अपना इस्तीफा वापस कर ले, कुछ दिन के लिए मौका दिए जाए, जब हम लोग अपना सदन में आवाज़ उठाएंगे, मीटिंग रखेंगे, सभी पदाधिकारी के बुला करके इनके बारे में हम बात करेंगे। ये तो जिस तरह रिजाइन किए हम तो ले लिए हैं, लेकिन फिर माता हमारी माता के समान है, हमारी माँ के समान है। इन्हीं लोगों के द्वारा आशीर्वाद से 5 साल गीता देवी चेयरमैन कार्यकाल पूरा कर रही है। ये गीता देवी का सौभाग्य है, हमारी धर्मपत्नी है। और आज इन्होंने इस्तीफा सौंप रहे हैं, मैं ले लिया हूँ, लेकिन इनको फिर हम अपने आचार से, विचार से, व्यवहार से मना करके इनका इस्तीफा हम स्वीकार नहीं करेंगे। इनको फिर हम मनाएंगे, सदन में रखेंगे बात। और तत्क्षण ये पदाधिकारी लोगों की बात कही है, तो इसमें कोई कोताही नहीं है। पदाधिकारी लोग फोन उठाते नहीं हैं जिला परिषद सदस्य का। आप समझ सकते हैं कि जिला परिषद सदस्य एक जिला का मालिक होता है। 60 से 80 हज़ार पब्लिक का जो है जनप्रतिनिधि होता है, और वो लोग फ़ोन नहीं उठाता है, या फ़ोन भी उठाता है तो सुन लेता है, उस समस्या का हल नहीं करता है। जाले के सदस्य मालती देवी ने आज रिजाइन दिए हैं चेयरमैन साहिबा को। अब क्या कहेंगे, किस तरह से आप लोगों के साथ? दुखद घटना, अति दुखद। ये 5 वर्ष का जो कार्यकाल है, जो 4 वर्ष बीत चुका है, 5वां वर्ष चल रहा है, सबसे निंदनीय और दुखद। दरभंगा के मकरमपुर में महावीरी झंडा उत्सव काफी धूमधाम से मनाओल गया। दरभंगा के मकरमपुर में महावीरी झंडा उत्सव काफी धूमधाम से मनाओल गया। एहि दौरान ध्वज दान के प्रक्रिया देर शाम तक जारी छल। न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो CS न्यूज। नमस्कार।